अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में खबर ये कि सेनेट इलेक्शन के बाद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट लाने की दौड़। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत इत्तेहादियों से फिर राबते तेज करने लगी। MQM और मुस्लिम लीग फंक्शनल को सेनेट और सिंध में अहम ओहदों की पेशकश भी कर दी गई है। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। तहरीके इंसाफ की हुकूमत को एक और बड़े चैलेंज का सामना। बड़े ऐवान की बड़ी कुर्सी के लिए पीपल्स पार्टी ने कोशिशें शुरू कर दी। तहरीके इंसाफ की इत्तेहादी MQM से राब्ता कर लिया। सेनेट और सिंध में अहम ओहदों की पेशकश की। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए साथ चलने की दावत भी दी। पीपल्स पार्टी ने PTI की दूसरी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग फंक्शनल से भी राब्ता किया। वसीतर इत्तेहाद की पेशकश की और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हिमायत की दरख्वास्त की। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं GDA को अब हुकूमत का साथ छोड़ देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट के लिए तमाम जमातों से वोट मांगेंगे। जिनके पास सेनेट के लोग हैं या जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इनके अलाइज हैं, पॉलिटिकली तौर पर हम ज़रूर जाएंगे। GDA के पास भी जाएंगे, MQM के पास भी जाएंगे और इवन जमायत इस्लामी के पास भी जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल इस्लामाबाद में PDM का सरबराही इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से मुशावरत होगी। लॉन्ग मार्च और PDM के आइंदा लाए अमल पर भी बात की जाएगी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। बिलावल भुट्टो जरदारी चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए। PTI के इत्तेहादियों से सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। बात करेंगे अब्बास नकवी से। अब्बास, क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, तकरीबन 1 घंटा कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। इस वक्त जो है मुलाकात जारी है। मुलाकात में तारिक बशीर चीमा, मोहम्मद सिलाई, सालिक हुसैन, हुसैन इलाही, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से कमरुज़मान कायरा, जमील कुमरो और हसन मुर्तज़ा मौजूद है। मुलाकात जो अभी जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो चौधरी बरादरान से सेनेट के हवाले से, मामलात के हवाले से ज़ेर गौर जो है चल रहे हैं, उस हवाले से बात करने आए हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से जो कभी इम्कान चल रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है चेयरमैन सेनेट के हवाले से PDM जो उनका नाम आगे लेकर आ सकती है, तो उस हवाले से भी वोट मांगने के लिए उनके पास आए हैं कि सेनेट में अपने बंदे को कामयाब करवाया जा सके और PDM को जो है कामयाबी दिलवा के सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट से कामयाब कराया जा सके। इस वक्त जो ये मुलाकात जारी है और कभी इम्कान यह है कि इसके बाद बिलावल भुट्टो और चौधरी बरादर जो है मिलकर टॉक भी कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट का ये इंतखाब का मामला है जिसके लिए राबते तेज किए जा रहे हैं। अब्बास, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं कि पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन अरकान ने बताया है कि वजीर आजम ने एतमाद का वोट हासिल करने में भी धांधली का सहारा लिया। इतने वोट नहीं मिले जितने दिखाए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमजा शहबाज बोले, मईशत सिसक रही है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमती वादे कहाँ गए? साथ होंगे, साथ मिलकर फैसले लेंगे, साथ मिलकर हमला भी करेंगे और साथ मिलकर कामयाब भी होंगे। मॉडल टाउन लाहौर में हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इल्जाम लगाया कि वजीर आजम को एतमाद का वोट हासिल करने में भी धांधली का सहारा लेना पड़ा। साबित करते हुए वो तब भी नंबर्स में कोई क्रिटिसिज्म रहा है जो अपोजिशन की तरफ से लोग वहाँ मौजूद थे, उनका शिकायत ये है कि जितने वो क्लेम करते हैं उतना वहाँ मौजूद नहीं थे। वो एक कंट्रोवर्सी है जिसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PDM कल भी मुत्तहिद थी, आज भी मुत्तहिद है। सड़क हो या पार्लियामान, कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। पार्लियामान हमारे साथ है। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फैसले खान साहब नहीं लेंगे। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। हमजा शहबाज ने कहा, अवाम ने तब्दीली के झूठे नारे को दफन कर दिया है। कूड़े के अंबार जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। 28 साल बाद जो ये कॉटन प्रोडक्शन है वो लोएस्ट है। गन्ने की जो पैदावार है वो कम तरीन है, गंदम की पैदावार कम तरीन है। हमजा शहबाज ने कहा, 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का नारा कहाँ गया? मसाइल पर आवाज़ न उठाई तो अवाम हमें माफ़ नहीं करेंगे।
چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ایوان بالا کی بڑی کرسی تک دوبارہ رسائی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اے این پی کی حمایت حاصل کرنے چارسدہ پہنچ گئے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر دفاع پرویز خٹک پر مشتمل وفد نے ولی باغ چارسدہ میں اے این پی کے قائدین سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے اے این پی کے سینئر نائب صدر امیر حیدر ہوتی سے اور میاں افتخار حسین اور ایمل ولی خان سے سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں حمایت کی درخواست کی۔ امیر حیدر ہوتی نے واضح کیا کہ اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، آپ کے آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی کہا کہ اے این پی میں تمام فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں، آپ کی درخواست پر بھی پارٹی میں مشاورت کریں گے۔ زرداری جیسا پیسہ کسی کو بھی دے دیں وہ بھاری ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں اصولوں کی سیاست صرف عمران خان کرتے ہیں، پی ڈی ایم جیسی قوتوں کی مفاد پرست سیاست نے تو ملک کو کنگال ہی کیا۔ مہنگائی سے عوام کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں اب وہ جلد دور ہوں گی۔ وزیر اعظم نے مہنگائی کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان جنہوں نے کہ ہمیشہ اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے، جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں جن قوتوں کے ساتھ جس کی نمائندگی پی ڈی ایم کر رہی ہے، وہ قوتیں ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کیا، جو کہ مفادات کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، دھونس کی اور لالچ کی بنیاد پر اپنی سیاست 1985 سے شروع کی۔ تو ایسی صورت میں ملک نہ صرف معاشی طور پہ کنگال ہوا، کیسے وہ قانون سازی کریں گے اپنے مفادات کے خلاف۔ اگر آپ نے کل پریس کانفرنس دیکھی ہو ان کی، تو کیسے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، کیا ان کی باڈی لینگویج تھی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح، جس طرح سے تجزیے ہوئے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ زرداری بھاری ہے۔ وہ پیسہ جو ان کے پاس ہے اگر آپ کو بھی دے دیا جائے آپ بھی بھاری ہو جائیں گے۔ آنے والے دن ہیں انشاءاللہ وہ سٹیبلٹی کے دن ہوں گے، وہ اس ملک میں جو اکانومی ہے، معیشت ہے، اس کے ثمرات اب غریبوں کو بھی ملنے شروع ہوں گے۔ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے وہ غریبوں کو دیں گے، جو آٹا ہے، چینی ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈی۔ اس وقت جو ہمارا محور ہے وہ پاکستان کے عوام ہے۔ مہنگائی سے جو تکلیف پہنچی ہے وہ انشاءاللہ اس میں افاقہ آئے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے گزشتہ روز پارلیمنٹ لاجز کے باہر پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ کہا کہ اراکین پارلیمنٹ عوامی نمائندے ہیں، ان کی عزت سب پر لازم ہے، واقعے کی انکوائری کروائی جائے گی۔ گزشتہ روز لیگی ارکان پارلیمنٹ کی پریس کانفرنس کے دوران صورتحال کشیدہ ہوئی تھی۔ اسپیکر اسد کیسر نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ایسے واقعات افسوسناک ہیں، ہمیں سیاست میں برداشت، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، شائستگی اور رواداری کا کلچر اپنانا ہوگا۔ سینٹ میں ووٹوں کی خرید و فروخت کا معاملہ، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر مردان نے ایم پی اے عبدالسلام آفریدی سے ثبوت مانگ لیے۔ الیکشن کمشنر مردان نے حلقہ 53 کے ایم پی اے کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی عبدالسلام آفریدی کو ہدایت کی گئی ہے کہ ووٹ بیچنے کے حوالے سے انہیں جو آفر ہوئی اس کے تمام ثبوت الیکشن کمیشن کو بھجوا دیں۔ ٹرین حادثے کے باعث کراچی سے آنے والی تمام ٹرینز تاخیر کا شکار ہو گئیں، جبکہ لاہور سے تمام ٹرینز شیڈول کے مطابق چل رہی ہیں۔ ریاض احمد رپورٹ کریں گے۔ روڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب پٹری سے ٹرین اتر جانے کے باعث کراچی سے آنے والی گرین لائن، شاہ حسین اور تیز گام ایکسپریس تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ لاہور سے جانے والی کوئی بھی ٹرین نہ تاخیر کا شکار ہے اور نہ ہی کسی کو منسوخ کیا گیا ہے۔ ٹرینیں وہاں سے لیٹ آ رہی ہے ہمارے پاس، ہم نے الحمدللہ اپنی ارینجمنٹ کی ہے، لاہور سے کوئی ٹرین لیٹ نہیں جائے گی۔ حادثے سے قبل آنے والی ٹرینوں کے مسافروں کا کہنا تھا ان کی ٹرین مقررہ وقت پر پہنچی ہے، جبکہ کراچی جانے والے مسافروں کے مطابق لاہور سے جانے والی ٹرینیں بھی اپنے مقررہ وقت پر ہی روانہ ہو رہی ہیں۔ کراچی سے لاہور آئے ہیں اور الحمدللہ صحیح آئی ہے گاڑی، لیکن ایک جگہ پہ تھوڑا سا آدھے گھنٹے کے لیے لیٹ ہوئی ہے گاڑی۔ لاہور سے کراچی کی طرف جا رہے ہیں، قراقرم کا ہمارا ٹکٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہمیں ٹائم دیا گیا تھا گاڑی کا، الحمدللہ اس وقت ہماری گاڑی روانہ ہوگی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کوشش ہے کہ حادثے کی وجہ سے دیگر ٹرینوں کے مسافروں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور لوگ بر وقت اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکیں۔ کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ ریاض احمد، سما، لاہور۔ تو کراچی میں مرغی کے گوشت کی قیمت 450 روپے سے بھی بڑھ گئی۔ خریدار پریشان ہیں، جبکہ مرغی فروش کہتے ہیں سرکاری قیمت پر گوشت نہیں بیچ سکتے۔ خورشید عالم کی رپورٹ دیکھیے۔
हुकूमत ने कीमत 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की, मगर कराची में मुर्गी का गोश्त 475 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुर्गी फरोश कहते हैं मुर्गी महंगी ख़रीद कर गोश्त सस्ता कैसे बेचें। 480 रुपये का रेट है। पीछे से इतनी महंगी आ रही है कि आगे गाड़ी का किराया, आगे लेबर का खर्चा, दुकान का खर्चा, आगे हर चीज़ भरना पड़ता, तो इतनी महंगी तो होगी। फिर कराची में यौमिया 11.5 लाख किलो मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त किया जाता है। पोल्ट्री एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक फीड और पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है। सूरत हाल ये कि 2-2.5 साल से जो है वो पोल्ट्री फार्मर जो है वो मुसलसल नुकसान कर रहा था। मुसलसल नुकसान करने की वजह से कराची में भी, कराची के गिरदोनवा में, सिंध में और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में यही सूरत हाल पैदा हुई। जब ज़्यादा नुकसानात हुए तो लोगों ने अपने फार्म्स जो है वो बंद कर दिए थे। कोरोना की वजह से पोल्ट्री की सनत तो ज़रूर मुतासिर हुई, लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी हैं जिनकी मुलाजमत बरकरार रही। हमारे सेठ हमारा मजदूरों का ख्याल रखते हैं, मुर्गी थी भी नहीं ना हमारे को तनख्वाह मिलती रही। कराची की इंतज़ामिया कीमत में इजाफे पर हस्ब मामूल ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। ख़रीदार सोचते हैं मुर्गी के गोश्त की कीमत कहीं 5 सेंचुरी अबूर न कर ले। महंगाई माफिया आखिर कब तक शहर क़ैद के बासियों का खून चूसती रहेगी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। लाहौर समेत पंजाब भर में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में एक माह के दौरान 100 रुपये से ज़ायद इजाफा हुआ। गोश्त की कीमत बढ़ने से बिरयानी और कोरमे की देगों के रेट भी बढ़ गए। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 250 रुपए से बढ़कर 350 तक पहुंची, तो पकवाई का कारोबार भी मुतासर होने लगा। बिरयानी की देग की कीमत में तो 2000 रुपए तक इजाफा हो गया। कोरमे की देग भी 1000 रुपया महंगी हो गई। गोश्त जब 250 का था तो 7000 में मिलती थी, अभी 400 साढ़े 400 पे है तो 9000 साढ़े 9000 में मिल रही है। खाना पकाने के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी मुर्गी की कीमत बढ़ने से परेशान हैं। चिकन महंगा हो गया, दोबारा सब्जी भी महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई, जो चीजें लेने जाओ वो डबल है। चिकन डीलर्स का कहना है कि अगर पोल्ट्री फार्म पर चिकन की कीमत कम न हुई तो परचून की सतह पर मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 400 रुपए से कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 2 दिनों में 13 रुपए का इजाफा हुआ। फ़ी किलो कीमत 266 रुपए हो गई। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे अगर हम इसकी खरीद छोड़ दें या इसका इस्तेमाल करना छोड़ दें। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। शहरी कहते हैं हुक्मरान चिकन ना खाने के मशवरे देने के बजाय कीमतों को कंट्रोल करें। ये हल नहीं है कि हर चीज़ में बाइकआउट करके उसकी कीमतें कम की जाए। ये डेली लाइफ की चीज़ें खाने पीने की, ठीक है, तो लिहाजा ये हुकूमत को खुद स्टैंड लेना चाहिए कि ये उसके लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। मुर्गी ताजिर सारा मलबा पंजाब के पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता सरमायाकारों पर डाल रहे हैं। कहते हैं कि जब मुर्गी महंगी आ रही है तो वो कैसे कम कीमत पर बेचें। इसके पीछे पंजाब में माफिया है, गाड़ी ज्यादा है तो एकदम माल रुकवाता है रेट की वजह से। अपनी कुछ चंद लोग है वो अपने फायदे के लिए सर जो इस तरह हालात बनाया है। मुर्गी की कीमतें कब कंट्रोल होंगी इसका तो किसी को इल्म नहीं। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। और सिर्फ यही नहीं, कराची में दूध की कीमतों को भी पर लग गए। फ़ी किलो दूध 130 रुपए का हो गया। शहरी कहते हैं दूध फरोशों और हुकूमत के तनाज़े में अवाम पिस रहे हैं। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे साद साबरी। जी बिल्कुल, कराची में दूध की कीमतें आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। इस वक्त शहर के अंदर दूध की मौजूदा कीमत 120 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए फ़ी किलो कर दी गई है। और सरकारी सतह पर जो दूध की कीमत है वो 94 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जिसका इत्तलाक होता हुआ हमें शहर में कहीं नज़र नहीं आता। इस वक्त शहर भर में जो दूध की फ़ी किलो कीमत है वो 130 रुपए मुकर्रर कर दी गई है।
इस हवाले से जब डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि रमज़ानुल मुबारक से पहले दूध की कीमत में सिर्फ 10 रुपये इजाफा किया गया है, जबकि रमज़ानुल मुबारक के बाद इसकी कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो का मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। शहर में कहीं सरकार की हमें रिट नज़र नहीं आती है। दूध फरोशों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस वक्त दूध की जो कीमत है उसमें इन्हें सिर्फ 8 से 9 रुपये फ़ी किलो मुनाफा हो रहा है, जबकि जो अखराजात हैं वो आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आवाम एक बार फिर जो है वो महंगाई के बोझ तले दबती चली जा रही है। जी। रावलपिंडी में ट्रैफिक जैम का मसला हल ना हो सका। गाड़ियों की तेजी से बढ़ती तादाद के मुकाबले में ट्रैफिक पुलिस की नफरी इंतहाई कम है और उस पर खस्ता हाल सड़कें। शहरी कब तक धक्के खाते रहेंगे? सदाकत अली की रिपोर्ट। जुड़वा शहरों में सालाना 2 लाख से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। जिला रावलपिंडी में सिर्फ 1230 ट्रैफिक वार्डन तैनात, गाड़ियां ज्यादा, कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार कम। साल 2007 के बाद से शहर की किसी सड़क की तोसी हुई न मरम्मत। रोजाना घंटों ख्वार होना शहरियों का मुकद्दर बन गया। रोड वही है, वो इसी तरह चल रहा है सिस्टम। छोटे छोटे रोड्स हैं, हमारा जो सफ़र है मिनटों का वो घंटों में चला गया है। इतनी ज़हनी खौफ शुरू हो गई है कि हम हर उस मौके में परेशानी के आलम में है। ट्रैफिक पुलिस को आप किसी जगह भी देख लें, ट्रैफिक क्लियर कराने में उनका कोई हाथ नहीं है, माँ सिवाय इसके कि वो चालानों की तरफ लगे होते हैं। अवाम को कौन बताए कि दफ्तरों में बैठे अफसरान को तो सब अच्छा दिखाई देता है। नफरी की कमी ये है कि जब हम तहसीलों में डिप्लॉय हमें कर दिया गया, तहसीलों में हम चले गए, तो उसकी वजह से जो हमारा सिर्फ शहर के लिए था, जो हम आपको बताया था कि 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहे थे, उसके बाद अब हम 5500 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहे हैं। अभी हमारे 171 नए जो हैं ट्रैफिक असिस्टेंट भी भर्ती हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी सी अब कमी पूरी हो गई है। शहर की तंग सड़कों में फौरी तोसी के साथ साथ कम से कम 500 वार्डन की तैनाती कर दी जाए तो मसला किसी हद तक हल हो सकता है। गाड़ियां मुसलसल बढ़ने से रास्ते और आवाम तंग पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में शहर का पहिया चलता रखने के लिए हुकूमत को जल्द कोई देर पर हल तलाश करना होगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। मारगला नेशनल पार्क में प्लास्टिक की बोतलें साथ लाने पर पाबंदी लगा दी गई। वजह क्या है, जानते इस्लामाबाद से आबिद अली की इस रिपोर्ट में। कचरे से अटे प्लास्टिक के थैले कभी मारगला नेशनल पार्क की ट्रेल 2 का हिस्सा थे, मगर अब ये ट्रेल कचरा कुंडी नहीं, सयाहों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। मारगला नेशनल पार्क के इन ट्रेल्स पर प्लास्टिक की बोतलें साथ लाने पर भी पाबंदी आयद है, मगर शहरी फिलहाल अमल दरामद करते दिखाई नहीं देते। इसको एक कचरे का ढेर बनाया हुआ था, बहुत से विजिटर्स आते थे, उनको रोका नहीं जाता था कि प्लास्टिक आपने लेके नहीं जाना। ज़हन में आ रहा है कि प्लास्टिक को डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल काम है, तो ये चीज़ें नो डाउट के इसीलिए हम प्लास्टिक पे बैन कर रहे हैं और यकम आज से तो काफ़ी सख्ती भी होगी एपा की तरफ से। मारगला ट्रेल्स पर दिन भर तो इंसानों की आमदोरफ्त की इजाज़त है, लेकिन रात के अंधेरे में इस पर सिर्फ जानवरों का हक है। इवेंचुअली हम चाहते हैं कि मगरिब के बाद किसने क्या करना है ट्रेल पे, वो नीचे उतर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और प्लास्टिक तो हम इंशाल्लाह सारे ट्रेल्स पे करेंगे इसको लागू, ताकि आप प्लास्टिक पानी पीना भी है तो ऐसी बोतल लाएं जो आप फिर वापस साथ अपने लेके जाएं। इंतजामिया का कहना है कि ट्रेल्स को शहरियों की तफरीह के लिए खोला जाता है, इनकी सफाई की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर आयद होती है। मारगला नेशनल पार्क में ट्रेल्स पर ट्रेल्स तो खोली जा रही हैं, लेकिन इनको साफ सुथरा बरकरार रखना इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि अब शहर के शहर खुद बोलने लगे हैं। पेशावर के सेठी टाउन में गंदगी के ढेर तो हैं ही, लोग पानी और गैस जैसी बुनियादी सहूलत को भी तरस रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं पेशावर के इलाका सिटी टाउन का रिहायशी हूँ। यहाँ पर मसाइल के अंबार है। सबसे बड़ा मसला यहाँ का ये गंदा नाला है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं। इस इलाके में इस मौसम में भी दिन को 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पर गैस लोड शेडिंग होती है। इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम ज़रूरत पीने का साफ़ पानी है, लेकिन बदकिस्मती से ये इलाका मकीन उससे भी महरूम है। 6 माह पहले इस ट्यूबवेल का इफ्तिताह तो किया गया,
लेकिन अब तक ये फाल ना हो सका। इस इलाके से मुंतखब एमपीए काश उनको टाइम मिले और वो इस इलाके के इन मसाइल पर नज़रसानी करे। खबर है इस्लामाबाद से, जहां मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जारी है। सेनेट इलेक्शन, लॉन्ग मार्च और हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। कराची में फैसल वाडा की खाली होने वाली सीट पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए मिफ्ता इस्माइल का नाम सामने आ गया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त नॉन लीग का मुशावरती इजलास जारी है और जो लॉन्ग मार्च होना है 26 मार्च को, उस हवाले से मुशावरती सेनेट इंतखाबात में जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से गुफ्तगू की गई और जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है नॉन लीग के मिफ्ता इस्माइल, उनको NA 249 फैसल वावडा वाली की नाली की सूरत में आगे डी नोटिफाई वो होते हैं, तो उसके बाद जो मुतफ़िका तौर पर उम्मीदवार सामने लाया जाएगा नॉन लीग से, उसमें जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल, उनका नाम सामने आया। इस वक्त उससे मुशावरत हुई है और PDM के इजलास में मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाने के लिए भी इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। वर्चुअली इस इजलास जो मुशावरती इजलास है, इससे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने भी खिताब किया और जो पार्टी बहुत दीगर शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए ज़हीर अली। अब आपको बताएं, फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के अहले खाना ने ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की बेटी के लिए रिश्ता भेज दिया। शाहिद आफरीदी ने तस्दीक कर दी। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट किया कि दोनों खानदान राब्ते में हैं। शाहीन की फैमिली ने बेटी के लिए राब्ता किया। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो रिश्ता बन जाएगा। उन्होंने शाहीन आफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाहीन आफरीदी ने जवाबी ट्वीट में शाहिद आफरीदी का शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह ताला सबके लिए मामलात आसान फरमाए। शाहिद आफरीदी पूरी कौम का फ़ख्र हैं। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।